खबर का रुख करेंगे जबलपुर से। बड़ी खबर है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान है। भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना होगा। भारत में नहीं टिक पाएंगी देश विरोधी ताकतें, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। रामनवमी के दिन देश के कई जगह पर पत्थर फेंके गए थे और राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। वो कहते हैं सनातन और संत का विरोध करने वाले लोगों की मार दी जाएगी ठठरी। देश के सारे हिंदुओं को अब एक होना होगा। जबलपुर के पनागर में आयोजित सभा के समापन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बयान दिया। भारत हिंदू राष्ट्र की एक बात और बता दें, कल रामनवमी थी, बहुत अच्छी मनी। लोग हमसे कहते हैं कि तुम कट्टर वाली बातें करते हो। कल रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंके। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है? जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बाहर है? जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बारेगा? जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का क्या तो नर्मदा मैया सो पक्का। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान, अब नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। रामनवमी पर शोभा यात्रा में हमले को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। आचार्य ने लिखा है कि राम के देश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट किया इस पूरे मामले पर। आचार्य ने लिखा है कि राम के देश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य। न्यूज 18 संवाददाता जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, रामनवमी पर कई जगह पत्थरबाजी हुई थी, केवल एक जगह नहीं बल्कि कुछ शहरों में। इसी पर यह प्रतिक्रिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम कहना है अगर देश में रहना है तो। बिल्कुल प्रशांत, ये एक बेहद गंभीर मसला है कि देश में रामनवमी जैसा त्योहार जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है, उस पर अगर पत्थरबाजी होती है तो ये बात सामान्य है कि लोगों की प्रतिक्रिया आएगी और हिंदू धर्म की भावनाओं को खासी ठेस पहुंची है, जिस पर साधु संतों का इस तरह का बयान आना एक सामान्य बात है। और चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज के दौर में देश के सबसे युवा कथावाचक हैं और सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में से उनकी गिनती होती है, तो उनके द्वारा ये बयान दिया गया तो यह भी सामान्य है। लेकिन उन्होंने मंच से जो कहा कि देश में जिन्हें रहना है उन्हें सीताराम सीताराम कहना होगा। मां नर्मदा की सौगंध उन्होंने श्रद्धालुओं को दिलाई कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संकल्प लें और इसी दिशा में आगे काम करें, धार्मिक कार्यक्रम करें, धार्मिक आयोजन करें। ये तमाम बातें वो अक्सर अपने मंच से जब वो कथा कहते हैं तो उसके बीच बीच में ये बातें करते हैं। तो ये एक देखा जाए तो अब उनके स्वभाव में आ गया है और उनकी बातों में ये एक सामान्य बात नजर आती है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं रामनवमी पर देश में हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की इच्छा को हिंदुओं के मन में प्रबल करती है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक भी हो जाता है। हालांकि इसमें किसी भी तरह का पक्ष या विपक्ष की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, सबकी भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये घटनाएं निंदनीय हैं और साधु संतों का इस तरह का बयान देना भी अगर देखा जाए तो सामान्य है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने नर्मदा की सौगंध दिलाकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मांग को दोहराया है और वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। बिल्कुल, हालांकि कई बार इस पर विवाद भी होते हैं। शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जबलपुर में यह बयान दिया था। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से एक और बड़ी खबर है। शायर अवतार में नजर आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। श्रद्धालुओं को धीरेन्द्र शास्त्री ने शेर सुनाया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो शायर अंदाज
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नजर आया कथा वाचन के दौरान। आंखों में महफूज रखना, कहो बाबा। अरे आए सनी थोड़ा जोर से। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो।